नमस्कार साथियों, अभी मैं आपको एक दुखद समाचार बताने जा रहा हूं। हो सकता है इस दुखद समाचार को सुनने के बाद कुछ लोगों को हृदयाघात भी हो सकता है, यानी हार्ट अटैक भी हो सकता है और वो गहरी मानसिक निराशा में भी जा सकते हैं, जिसके कारण वो डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। अभी अभी प्राप्त समाचारों के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो लीडर यानी केजरीवाल जी को कैंसर होने की आशंका जताई जा रही है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि आम आदमी पार्टी की महिला प्रवक्ता आतिशी मार्लेनी जी कह रही हैं, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री भी है और केजरीवाल जी की राइट हैंड भी मानी जाती है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो आप इस 40 सेकंड की क्लिप को ध्यान से देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है अपनी इंटरिम बेल को 1 हफ्ते से आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे, तो उनका 7 किलो वजन घटा था। जब वो बाहर भी आए हैं तो डॉक्टर्स की जांच के बाद इसका अभी कारण समझ में नहीं आया है, ना ही वो वजन फिर से उनका बढ़ा है। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराए तो उनके कीटोन लेवल्स बहुत हाई निकले हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सडन वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है। आप सब लोगों ने ये वीडियो देख ली। प्रॉब्लम्स यहाँ तक कि जब पहली बार मैंने ये वीडियो देखी थी तो मुझे भी, आप यकीन मानिए, बहुत अधिक निराशा हुई थी, क्योंकि जिस तरह से आशंका जताई जा रही है कि उनका कैरेटिन लेवल बढ़ रहा है ब्लड टेस्टिंग के दौरान, और उसमें आशंका जताई जा रही है कि उनको कैंसर हो सकता है, क्योंकि आतिशी मार्लेनी जी कह रही हैं कि उनका जेल यात्रा के दौरान 7 किलो वजन घटा और दोबारा वजन बढ़ने का नाम नहीं ले रहा, तो हो सकता है उनको कैंसर हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर केजरीवाल जी को कैंसर जैसी कोई गंभीर बीमारी हो गई है, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर ये बीमारी उनको हो गई है तो उनको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए और राजनीति से तुरंत संन्यास लेना चाहिए और आम आदमी पार्टी का अगला उत्तराधिकारी किसी योग्य व्यक्ति को नियुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी जो गारंटी है उनको कौन पूरा करेगा अगर केजरीवाल जी को कुछ हो जाए। यह मैं बात व्यंग के तौर पर नहीं कह रहा, क्योंकि खुद केजरीवाल जी ने अभी पिछले दिनों एक जनसभा के दौरान कहा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उम्र 1.5 वर्ष बाद 75 साल की हो जाएगी, और मोदी जी ने 2014 में खुद कहा था कि 75 वर्ष के बाद बीजेपी में कोई भी व्यक्ति किसी पद पर नहीं रह सकता। और उसी वीडियो में केजरीवाल जी ने कहा था कि वो अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अमित शाह जी के लिए वोट मांग रहे हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में केजरीवाल जी ने क्या क्या कहा था, ध्यान से इस वीडियो को देखिए। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया,
फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पे भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? आप सब लोगों ने ये वीडियो बहुत ध्यान से देख ली होगी। केजरीवाल जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं केजरीवाल जी से, आप तो अस्वस्थ हैं और आपके ऊपर आशंका जताई जा रही है कि आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है, लेकिन मोदी जी आज भी हजारों युवाओं से ज्यादा ऊर्जावान है। वो दिन में 6-6 रैलियां करते हैं, रोड शो करते हैं। तो आपसे कहीं ज्यादा स्वस्थ है, उनको संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर वो संन्यास लेंगे भी तो बीजेपी के अंदर बहुत से योग्य उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री पद के लिए जो उनकी गारंटी को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि अमित शाह जी, नितिन गडकरी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और राजनाथ सिंह जी, और ऐसे ढेरों नाम है जो भाजपा में उपयुक्त है प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन अब मेरी सलाह मानते हुए केजरीवाल जी, आपको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देना चाहिए। अगर यह बात सत्य है कि आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है, इससे पहले भी आपको बहुत गंभीर बीमारियां जैसे कि शुगर, डायबिटीज, क्योंकि मैं भी डायबिटिक पेशेंट हूं और मैं डायबिटिक पेशेंट का दर्द समझ सकता हूं। तो अब आप अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त करेंगे? मान साहब को, पंजाब के मुख्यमंत्री को, संजय सिंह को, आतिशी मर्दानी नहीं कहूंगा, मार्लिनी जी को करेंगे, या चड्डा को, राघव चड्डा को, या किसको करेंगे आप? ये आपको तय करना है, क्योंकि आपकी जो गारंटियां हैं जो आज तक पूरी नहीं, उन गारंटियों को अगर आपको कुछ हो जाता है तो उन गारंटियों को कौन पूरा करेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इस पर आपको विचार भी करना चाहिए केजरीवाल जी। या हो सकता है जमानत लेने के लिए आपका बहुत बड़ा एक स्टंट हो, जिस प्रकार अपने ऊपर आपने थप्पड़ कांड करवाया और आपने सहानुभूतिवश आपने दिल्ली वालों के वोट हत्या लिए, और हो सकता है इस बीमारी के बहाने आप सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आपने 3 दिन पहले याचिका लगाई है स्वास्थ्य के आधार पर बेल आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि सबको मालूम है 1 तारीख को प्रचार खत्म हो जाएगा और 2 तारीख को आपको तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ेगा। और अब आप एक ये नई गेम खेल रहे हैं, कैंसर की गंभीर बीमारी को मुद्दा बनाकर जमानत आगे बढ़वाने के लिए, क्योंकि जमानत पे आते ही तो आपने स्वाति मालीवाल के साथ खेला कर दिया, बड़ा खेला बिहार की भाषा में कहूं तो। अगर आपको आगे जमानत दे दी जाती है तो आप ना जाने कितने और रंग दिखाएंगे, क्योंकि रंग दिखाने में तो आप अव्वल हैं। और कुछ लोग कहते हैं, ये मैं नहीं कहता, कि आप गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं। दिल्ली में आप कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहीं पंजाब में जहां आपकी सरकार है आप कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो रंग बदलना तो कोई आपसे सीखे। बहुत वाकई ही रंगबाज व्यक्ति हैं आप। ये दूध का दूध हो जाएगा। मेडिकल जांच होनी चाहिए। मैं भी कहता हूं अगर ऐसी कोई गंभीर बीमारी है तो मेडिकल जांच तो तिहाड़ जेल के अंदर रहते भी हो सकती है। और जैसे कि आतिशी मार्लिनी जी कह रही हैं आपका 7 किलो वजन घट गया है,
मुझे तो आपके चेहरे को देखकर कहीं से नहीं लग रहा, और जिस प्रकार आप रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, और उसको देखकर भी नहीं लगता कि आप किसी गंभीर बीमारी से त्रस्त हैं, क्योंकि कैंसर के पेशेंट को तो बहुत ज़्यादा सांस चढ़ता है, फूलता है, और जैसे आपको पुरानी खांसी थी, लाइलाज बीमारी, अब उस प्रकार से आप खांस भी नहीं रहे हैं। कोई एक लक्षण आपके गंभीर बीमारी का नजर नहीं आता। एक षड्यंत्र जरूर नजर आता है आपको जमानत लेने का। तो मैं चाहता हूं देशवासियों से कि इस वीडियो को सोचेगा, समझेगा, और इस वीडियो को दबा के वायरल भी कर दीजिएगा। अगर यह बात सत्य है तो हमारी सहानुभूति केजरीवाल जी के साथ, अगर यह असत्य है तो इस झूठे व्यक्ति का पर्दाफाश भी होना चाहिए। मैं आपका दोस्त राजेश भसीन संवाद नेशन के साथ इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, यह कहते हुए मेरा देश सत्य पर चला और सत्य की राह पर चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।